दोस्तों, बिहार में ज्ञान बिंदु संस्थान के संचालक रोशन सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जैसे ही इस बार 1275 दरोगा का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद चौंकाने वाला ये रिज़ल्ट इस बार रोशन सर के द्वारा जो आया है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए बहुत ही खास माहौल है। और ऐसे में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, खास करके रोशन सर के हॉस्टल से करीब 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो जानकारी मिला है, और 300 प्लस यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं दरोगा के लिए। और ऐसे में सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर ऐसा रिजल्ट के लिए आपको। धन्यवाद सर। ये रिजल्ट आप लगातार बैक टू बैक दे रहे हैं। आखिरकार बिहार में एक नए तरीके से दरोगा बनाने की फैक्ट्री की मशीन है आप। सर कैसे किस रूप में देख रहे हैं? मेहनत और मार्गदर्शन के बदौलत जो है ये पॉसिबल हो पाता है। और इस रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो जिन भी छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है उनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हम कितना भी पढ़ा लें, अगर वो नहीं पढ़े तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो संस्थान के जितने भी सफल छात्र एवं छात्राएँ हैं, उन सभी के मेहनत के लिए जो है उनको यह रिजल्ट समर्पित है। और अगर कोई भी बच्चा सही मार्गदर्शन में तैयारी करता है तो उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही तरीका, सिलेबस पर पकड़, क्वेश्चन बैंक पे पकड़, सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ हो तो किसी भी परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। सर इसमें छात्र की संख्या कितनी है, छात्राओं की संख्या कितनी है? हम तो गिने नहीं हैं, एग्जैक्ट हम गिने नहीं हैं, लेकिन जो है रिजल्ट आने के बाद जो है ना, लगातार जो है आपको मान करके चलिए कि उस रोज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो गया है। हमको क्लास भी लेना पड़ता है। अभी तुरंत हम क्लास लेके आए हैं, फिर आगे क्लास है 3 बजे से, तो फिर इसी वजह से हम गिन नहीं पाए। लेकिन एक अनुमान हमारा है कि 100 के आसपास लड़की और 200 के आसपास लड़का। बिल्कुल 100। तो सर 1275 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब ये सारे लोग राजगीर में ट्रेनिंग में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपका मार्गदर्शन है, ये सर आप निरंतर अपना बनाए हुए हैं। आप लगातार तीसरी बार चौथी बार आपने बताया कि 200 रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद 300 प्लस रिजल्ट आया है। तो ऐसे में पूरे बिहार के जो यंग जनरेशन बच्चे यूथ हैं, जो डीएसपी बनना चाहते हैं, उसके बाद बीपीएससी के बाद दरोगा भी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका मार्गदर्शन है? देखिए, मेरा तो सीधा फंडा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना है। पहला मेरा ये है कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य एक होना चाहिए और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा, जो आपने अपने लिए लक्ष्य बनाया है, जिस भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके सिलेबस को आप समझिए और उसके क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए। सीमित संसाधन सीमित होना चाहिए, बुक सीमित होना चाहिए। देखिए, होता है कि बहुत सारा बच्चा जो है अपने रूम को बुक से भर लेता है, बुक से अपने रूम को भर लेता है, तो वो कन्फ्यूजन में रहता है, ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। तो हर सब्जेक्ट का एक बुक लेकर के जो है, बेहतरीन बुक, अच्छे से अच्छे बुक जो है मार्केट में है, अच्छे से अच्छे टीचर का स्टडी मटेरियल मार्केट में है। सीमित संसाधन को लेकर के अगर कोई भी बच्चा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकता है। और हमेशा जैसा कि आपने बताया है कि 17 पोस्ट वैकेंसी से हम बिहार एसआई का तैयारी करवाना शुरू किए हैं। शुरू में तो हम स्वयं भी जो है 17 वाले में हम स्वयं दिए थे, फिर 2446 वाले में हम स्वयं दिए थे, फिर 2213 वाले में भी हम स्वयं दिए थे, फिर 126 एक्साइज वाला 4 बार हम स्वयं इस परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। मेरिट लिस्ट में सर आ गए थे आप? नहीं, हमारा फिजिकल किसी में भी नहीं हुआ है। क्या बात! फिजिकल जो है किसी में भी नहीं हुआ। फिजिकल मेरा वीक है। तो लेकिन एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स मेंस 2 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। दोनों एग्ज़ाम जो है हम चारों परीक्षा में जो है आपको क्वालिफाई किए हैं। तो जो पढ़ के जिस तरीका को अपना करके हम क्वालिफाई किए हैं, वही तरीका अपनाते हैं। इसी वजह से 17 से लेकर आज तक संस्थान का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। 17 वाले में आपको 8 लड़की का रिजल्ट हुआ था, फिर 2446 में 100 प्लस लड़का लड़की का रिजल्ट हुआ, फिर 2213 में जो है आपको 250 प्लस लड़का लड़की का रिजल्ट हुआ, और इस बार 1275 पोस्ट की वैकेंसी में 300 प्लस लड़का एवं लड़की का रिजल्ट हुआ है। सर जैसा कि आपके क्लासरूम में देखा कि खचाखच भीड़ होते हैं बच्चों का, इतनी भीषण गर्मी में भी आपका क्लासरूम 1-2 नहीं, मतलब एक क्लासरूम में फिजिकल है, दूसरे में ऑनलाइन चल रहा है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर, तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर? कैसे बच्चों को इतना संभाल पा रहे हैं? बच्चों का एक विश्वास है। हाँ। और
हम लोगों का थोड़ा तरीका जो है ना और से अलग है। जी। जैसे एक तरीका और से अलग क्या है कि चीज़ों को बारीकी से समझाते हैं, उसके बाद क्लास में ही याद करवा देते हैं, तो बच्चा की माइंड बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, तो इसी वजह से बच्चा जो है ऊपर में भी बैठ कर के पढ़ लेते हैं। तो एक हम लोग के पढ़ाने का तरीका थोड़ा जो है ना और सबसे अलग है, जिस वजह से बच्चा का विश्वास है और लोग आकर के पढ़ते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। सर, पटना में जो क्राउड है, इस बिकना पहाड़ी, मुसल्लफपुर हाट, ये क्षेत्र, तमाम कोचिंग, क्राउड, स्टूडेंट्स, लाखों बच्चे हैं। मुझे जानकारी मिली कि पटना के अदर स्टेट्स, मतलब बिहार के अदर स्टेट से भी बच्चे भरते हैं यहाँ पे, और सबको सपना होता है कि हम दरोगा बने, एसपी बने, आगे बढ़ें ये एग्ज़ामिनेशन। तो ओवरऑल कैसे कंक्लूड करेंगे इस क्षेत्र को? काफ़ी क्राउड वाला जगह है, कंजेस्टेड भी जगह है, कैसे बच्चे आते हैं छोटे छोटे कमरे में? अब देखे होंगे गरीबी के साथ बच्चे आते हैं, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं सर, कैसे किस रूप में देखते हैं सर आप पूरा इस प्रोसेस को? देखिए, आपको कहा जाता है कि संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो मुसल्लफपुर हाट का इलाका है, बहुत बेहतरीन इलाका है। ये इलाका हज़ारों लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया है। तो क्राउड तो है, और सबसे ज़्यादा संघर्ष बच्चों को झेलना पड़ता है। एक छोटा सा कमरा में घर से दूर रह रहे हैं, सारा काम स्वयं करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, फिर जो है कपड़ा साफ करना पड़ रहा है, फिर जो है आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो कठिनाई तो है, और जहाँ कठिनाई है और जब हम लोग कठिनाई को झेलते हैं ना, तब जो सफलता मिलती है ना, तो उसका स्वाद एक अलग होता है। और देखिए, जैसे एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा, सबसे कष्टदायक और पीड़ादायक दर्द जो होता है ना, जब एक महिला बच्चा को जन्म देती है, तो वो जो दर्द होता है, सबसे ज़्यादा दर्द वही होता है जो असहनीय होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उस महिला के लिए उसके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का जो पल होता है, वह वही होता है। तो कष्ट है तो आगे जीवन में बेहतर होगा। और हमारा अपना ये मानना है कि कर्ण के तरह अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए इंसान को, बल्कि कृष्ण के तरह मुस्कुरा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कर्ण और कृष्ण में क्या अंतर? कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, कर्ण पूजनीय हैं, लेकिन कृष्ण उनसे ज़्यादा पूजनीय हैं। अंतर क्या है? देखिए, दोनों के जीवन में कष्ट है। कर्ण जन्म लिए, माँ छोड़ दी। कृष्ण कारावास में जन्म लिए, उनका भी माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं किया है, आप जानते हैं। तो कर्ण पिछले चीज़ों को जो है ना पकड़ के रखे, लेकिन भगवान कृष्ण पीछे की चीज़ों को भूलते गए, आगे बढ़ते गए, मुस्कुरा करके जो है आगे चलते गए। तो हर किसी के जीवन में कष्ट है, और हमारा अपना ये मानना है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जिस रोज़ आपका जीवन खत्म, उस रोज़ संघर्ष खत्म। तो संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान कृष्ण की नीति को अपना करके जो है पीछे की चीज़ों को स्किप करते हुए, भूलते हुए, आगे मुस्कुराते हुए बढ़ना चाहिए। तभी आप कृष्ण के तरफ पूजनीय हो पाएंगे। और हमारे समाज में पूजनीय कौन होता है? बिहार, स्पेशली बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बिहार के समाज में वो पूजनीय होता है जिसको गवर्नमेंट जॉब है। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल आपका है कि इतने सारे 300 बच्चे सिलेक्शन होने के बाद, राजगीर में ट्रेनिंग के बाद हर एक जगह थाना में जाएंगे, पोस्टेड होंगे और उनका काम शुरू होगा। उन सारे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे आप उनके काम के लिए? आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपका मार्गदर्शन करप्शन को लेकर के, और एक शानदार दरोगा जो कि हमारे बिहार को निर्माण करेगा, उनको क्या कहिएगा लास्टली मैसेज? ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और अगर ईमानदारी पूर्वक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो आप काफ़ी आगे जाएंगे। और देखिए, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम जो भी करते हैं, कोई ना कोई ऊपर वाला है जो हम लोगों को देख रहा है। और कलयुग है अभी, आपके कर्म का फल आपके जीवित रहते आपको मिल जाएगा। और अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। और अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो माता पिता का असर पड़ता है बच्चों पर। तो हम तो लास्टली यही कहेंगे कि पूरे बिहार के भीतर जो 1275 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, सब लोग ईमानदारी से काम करें, गरीब, असहाय, इन लोगों को मदद करें।
बेवजह का जो है जो घुसखोरी होता क्योंकि सर है अधिकारी का तमगा बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। और आप एक अधिकारी हैं और एसआई के पेन में बहुत पावर होता है, वो जो केस में लिख दिया जी, जी। वही होगा। बिल्कुल। तो ईमानदारी से काम करे, निर्दोष को फंसाए नहीं और जो दोषी है उसको बचाए नहीं। चलिए सर, और बहुत-बहुत ये जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी ये फंडा है। तो नीतीश कुमार जी को काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव है, लगभग 2005 से लगातार तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उनका जो ये फंडा है, इस फंडा पे काम करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो रोशन सर ने क्या इंस्पिरेशनल बातें कही और लगातार सर का रिकॉर्ड रहा है। जिस तरीके से सर ने बताया पिछली बार, इससे पिछली बार और चौथी बार जो सर ने 300+ रिजल्ट दिया है। अब आने वाला समय और भी रिकॉर्ड बीट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर धमाकेदार रिजल्ट दे रहे हैं और सर की बधाई। और ऐसे में जितने भी बिहार के बच्चे हैं वो ज़रूर जो है सर के पास एक बार मार्गदर्शन लें और अपने आप को दरोगा बनाएं, डीएसपी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।